स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 का थर्ड लेक्चर लेकर आज उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था। तो बोन्स में हम लोग हैंड बोन्स के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। अब जो है आफ्टर बोन्स हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट, उसमें हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टिलेज क्या है? द कार्टिलेज इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टर इलास्टिक बोन्स। ये बोन्स इलास्टिक बोन्स है, सॉफ्ट है। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में सबसे बड़ा चीज है कि जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो जहां हार्ड पार्ट है उसको हम बोन्स कहें। जैसे ये हार्ड पार्ट है, ये बोन है, ये हार्ड पार्ट है, ये बोन है। तो जहां हार्डनेस है तो उसको हम बोन्स कहें। लेकिन ऐसे जगहों पर तो स्केलेटल सिस्टम का ही कुछ ऐसा जगह है जहां पर ये जो है सॉफ्ट होते हैं और ये बेंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान की जो बोन्स है, देखते हैं ये अपर पिन्ना ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला ईयर लोब्स। तो ईयर लोब्स में नहीं, पिन्ना पार्ट जो होता है वो कार्टिलेजनस होता है। तो इट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टर इलास्टिक बोन, कार्टिलेज। तो इसमें क्या है, जैसे कि मोस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो वो बना हुआ है वो हमारा बना है बोन्स और कार्टिलेज का। पहला पॉइंट है आपका बोन्स और दूसरा है कार्टिलेज। ये हो गया बोन्स एंड कार्टिलेज। तो हम लोग इस बोन्स के बारे में पढ़े थे और इसमें हैंड बोन्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज काइंड ऑफ सॉफ्टर इलास्टिक बोन्स। ये एक सॉफ्ट इलास्टिक बोन्स है। तो कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में कुछ ऐसे जगह है जहां पर कि ये सॉफ्ट होते हैं, जैसे बोनी सिस्टम। स्केलेटल मटेरियल, यहां पर जो स्केलेटल मटेरियल है नॉट टू हार्ड, स्केलेटल मटेरियल नॉट टू हार्ड। ये हमारे मटेरियल जो है वो ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है वो बोन्स से बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको आप बेंड कर सकते हैं, मुड़ा सकते हैं। इनकी लोकेशन भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे कि देखिएगा, कार्टिलेज इज फर्म। ये क्या है? कार्टिलेज इज फर्म बट फ्लेक्सिबल मटेरियल। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल मटेरियल। फर्म बट फ्लेक्सिबल मटेरियल। ये फर्म है लेकिन फ्लेक्सिबल मटेरियल है। फाउंड एट some places of skeletal system, Cartilage is firm but flexible material. ये फर्म मतलब थोड़ा सा कड़ा, रिजिड, लेकिन फ्लेक्सिबल है। ये देखिए, these are the flexible। हम कान के पिन्ना को अगर हम देखें, इसको बेंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। नोज के ऊपर जो ये है, पिन्ना है, तो these are the नोज के यहाँ पर तो टिप्स है, यहाँ पर भी कार्टिलेज है। तो ये फ्लेक्सिबल है, इसको बेंड कर सकते हैं। दैट इज ये हो जाता है फाउंड एट सम प्लेसेस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो अब क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे कार्टिलेज बोन्स से सॉफ्ट है या हार्ड है? कार्टिलेज इज much softer than bones। ये हमारे बोन से बहुत सॉफ्ट होते हैं। कार्टिलेज इज मच सॉफ्टर देन आवर बोन्स एंड कार्टिलेज कैन बी bent without breaking
बिना ब्रेकिंग के आप इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, झुका सकते हैं, या ये हो गया हमारा कार्टिलेज। इसको आप बेंट कर सकते हैं और बेंट के दौरान इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होता है, तो ये हमारा हो गया कार्टिलेज। तो इसी कार्टिलेज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्टिलेज का क्या क्या फंक्शन है। तो इस देखिए, पहला तो ये बहुत ये सॉफ्टर है, बट नॉट वेरी सॉफ्ट, लेकिन सॉफ्ट है। अब इसमें कहां पर कार्टिलेज पाया जाता है इसके बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। कार्टिलेज आर फाउंड लोकेशन वेयर कार्टिलेज आर फाउंड इन, ये कहां पाए जाते हैं, कार्टिलेज आर फाउंड इन, ये पाया जाता है पिन्ना ऑफ ईयर। फर्स्ट पिन्ना, ये हो गया पिन्ना ऑफ ईयर। पिन्ना ऑफ ईयर मतलब देखिए ये कान का पार्ट है, नीचे वाला ये टॉप मोस्ट पोजीशन जो है ऊपर वाला को बोलते हैं पिन्ना, पिन्ना, और यही होता है कार्टिलेजनस, कार्टिलेजनस नस। यहां पर कार्टिलेजनस बोन्स, कार्टिलेजनस है, इलास्टिक बोन्स है। ये आपका ईयर लोब है, ईयर लोब, दिस इज योर ईयर लोब। तो पिन्ना इज कार्टिलेजनस, और यहां पर पिन्ना ऑफ ईयर कंटेन्स कार्टिलेजनस बोन। कार्टिलेजनस बोन मतलब सॉफ्ट बोन, इलास्टिक बोन्स आर कॉल्ड कार्टिलेज, पिन्ना ऑफ ईयर। अब जो है दूसरा कहां पाया जाता है, तो दूसरा एट द एंड ऑफ नोज, एट द एंड ऑफ नोज, एट द एंड ऑफ नोज, ये नोज के छोर पर पाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट है, एट द एंड ऑफ नोज। तीसरा है at the end of bones, at the end of bones, ये bones के end में पाए जाते हैं। at the end of bones cartilage where they meet with each other, देखिए ये पाया जाता है पहला पिन्ना, दूसरा नोज, at the end of bones where they मीट विथ ईच अदर, जहां वो एक दूसरे से मीट विथ ईच अदर, जहां वो एक दूसरे से मिलते हैं, वेयर दे मीट विथ ईच अदर, वहां पर आपको पाया जाएगा कार्टिलेज। दो बोन्स को जोड़ने वक्त, ये दो बोन्स, तो यहां पर इसके एंड पर ये कार्टिलेज पाया जाएगा, कार्टिलेज। ये देखिए ये बोन है, दो बोन्स आपस में मिल रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये कार्टिलेज होगा, यहां पर ये कार्टिलेज होगा। तो एट द एंड ऑफ बोन्स वी फाइंड कार्टिलेज वेयर द जॉइंट्स, दो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। और कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्री, चौथा है, फोर्थ पॉइंट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री, इट इज present between the vertebrae of the vertebrae of backbone, रीढ़ के हड्डी के वर्टिब्री में ये जो है पाया जाता है बैकबोन। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ बैकबोन। तो यहां आपके कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो हम लोग कार्टिलेज का लोकेशन जिस पॉइंट्स पर बताए हैं वो क्या पॉइंट्स है, पहला है पिन्ना ऑफ ईयर, दूसरा है एट द एंड ऑफ नोज, तीसरा है एट द एंड ऑफ बोन्स,
वेयर दे मीट, जहां पर वो मिलते हैं। देखिए बोन जहां पर ज्वाइन कर रहे हैं एक बोन दूसरे से, तो इसके एंड पर ये कार्टिलेज होगा। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ बैकबोन्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमारे बैकबोन्स जो होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं, वो बहुत सारे वर्टिब्रीज के बने होते हैं। तो वहां पर दो वर्टिब्री के बीच जो होता है वहां कार्टिलेज होता है, वो बहुत इलास्टिक होता है। तो यहां हमारा कार्टिलेज का लोकेशन है। दीज आर द लोकेशन ऑफ कार्टिलेज। ये हमारे कार्टिलेज का लोकेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज। तो यहां पर कार्टिलेज क्या करते हैं, कार्टिलेज का फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, फंक्शन। अब हम लोग कार्टिलेज के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। तो पहला है कि इट गिव्स सपोर्ट, इट गिव्स सपोर्ट। ये क्या देता है, इट गिव्स सपोर्ट एंड टू ऑर्गन, टू ऑर्गन। It gives support to organ like ear and nose, ear and nose, ear and nose। ये हमारे ऑर्गन को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट द ऑर्गन। तो इट सपोर्ट द ऑर्गन्स टू ईयर। इसमें दूसरा पॉइंट है, इट reduce the friction, reduce the friction। ये फ्रिक्शन को कम करता है। इट reduce the friction and allow the end of bones to move easily over each other, easily over each other। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, मतलब कि दो बोन्स के बीच जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसको कम करता है, और मूव इजीली ओवर ईच अदर, और बोन्स को एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाता है। तो ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है विदाउट डैमेजिंग, विदाउट बिना नष्ट किए, डैमेजिंग। तो हम लोग देखें कि ये फंक्शन है आपके कार्टिलेज का। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां जॉइंट्स क्या करते हैं, जॉइंट्स हमारे बोन्स को मूवेबल बनाते हैं। बिना जॉइंट्स के ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो मूवेबल हो। तो ये मूवेबल जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मूवेबल जॉइंट, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी टॉपिक हो गया आपका, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ये जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स ऑफ द बॉडी में पहले हम जानेंगे कि जॉइंट्स है क्या, व्हाट इज जॉइंट्स। अब जे जॉइंट्स है क्या, जॉइंट्स दोज प्लेस, जॉइंट्स क्या है, दोज प्लेस जहां पर दोनों बोन जाके मीट करते हैं। ये देखिए यहां पर आगे वाला फोर आर्म, पीछे वाला जो है हमारा आर्म, अपर आर्म, लोअर आर्म, दिस इज अपर आर्म, लोअर आर्म, और ये दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं वो जॉइंट्स हो गया। तो जॉइंट्स क्या है, दोज प्लेस वेयर टू बोन्स, यहां पर दोज प्लेस where two bones join together, where two bones join together, जहां दो बोन आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं जॉइंट्स। तो ये हो गया जॉइंट्स। और प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट इन द स्केलेटन, और क्या लिख सकते हैं, प्लेसेस जहां पर दो बोन्स आपस में मीट करते हैं। इट फंक्शन इसका क्या होता है, फंक्शन ऑफ जॉइंट इज, व्हाट इज फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। तो इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, इट
हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये हमारे बॉडी को मूव कराता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर जॉइंट्स, ये हमारे जॉइंट्स का फंक्शन है। वेयर देयर आर नो जॉइंट्स वी कैन नॉट मूव आवर बॉडी। देखिए जहां पर जॉइंट है, वेयर एवर यू फाइंड जॉइंट, ये हाथ के बीच यहाँ जॉइंट है, ये मूवमेंट के कर रहा है, यहाँ जॉइंट से ये मूवमेंट कर रहा है, सर के पास जॉइंट है, ये मूवमेंट कर रहा है। तो जहां जॉइंट नहीं है, देखिए इसके बीच, जैसे कि हम लोग अपर आर्म लोअर आर्म के कहते हैं, तो लोअर आर्म में यहाँ पर कोई जॉइंट्स नहीं है, जहां जॉइंट्स नहीं है वहां मूवमेंट नहीं है। तो जॉइंट्स मेनली मूवमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट्स पर जाता है। वेयर देयर इज नो जॉइंट नो मूवमेंट, जहां जॉइंट नहीं है वहां मूवमेंट नहीं है। तो आप इस पर पॉइंट्स को लिखिएगा कि वेयर देयर इज नो जॉइंट देयर इज नो मूवमेंट सीन, जहां जॉइंट्स नहीं है वहां मूवमेंट भी नहीं देखे जा सकते हैं। तो ये जॉइंट्स थे हमारे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जॉइंट्स में, जॉइंट्स एक होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल, अगर बात कर रहे हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स क्या हो गया? तो ये जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के टाइप में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, तो इसे कहां कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपको एल्बो, एल्बो में पहला। दूसरा हिप जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, और शोल्डर, ये हो गया फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, यहां पाए जाते हैं। दीज आर द प्लेस वेयर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर। शोल्डर के पास, हिप्स के पास और एल्बो के पास कहीं ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। एल्बो के पास, नी के पास, द एंड ऑफ बोन, जैसे देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये बोन्स है, ये बोन्स का एंड है, ये टू बोन्स हैं, ये दोनों बोन के एंड्स हैं। These are the ends of bone, ये दोनों बोन का छोर है। ये बोन है, मान लीजिए ये लोअर आर्म है, लोअर आर्म, ये हो गया अपर आर्म का बोन, अपर आर्म, और ये लोअर आर्म का बोन है। यहाँ पर जो है ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज, ये हो गया कार्टिलेज, मतलब कि इसके छोर पर कार्टिलेज होते हैं। तो ये जो दोनों बोन्स हैं आपस में जिस भी इलास्टिक टिश्यू से ज्वाइन होते हैं उसका नाम होता है टेंडॉन्स। क्या नाम है? टेंडॉन। ये टेंडॉन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। दो बोन्स आपस में जिस पोजीशन पर ज्वाइन करते हैं तो वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जहां पर दो बोन्स आपस में ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं लीगामेंट। सॉरी, इसको लीगामेंट कहते हैं। वी हैव रिमेंबर्ड, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, बोन जहां पर एक दूसरे को जिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ज्वाइन रखते हैं उसका नाम होता है लीगामेंट। लीगामेंट इज कनेक्टिव टिश्यू, इट जॉइंस बोन टू बोन, बोन टू बोन को ज्वाइन करने वाला लीगामेंट होता है। तो लीगामेंट कनेक्ट व्हाट? बोन्स। What can you say about ligament? Ligament connect, ligament connect bone, ये कनेक्ट करता है बोन को, कनेक्ट बोन्स, ये बोन्स को जोड़ता है। ये टिश्यू है लेकिन किसको जोड़ता है? ये बोन्स को जोड़ता है। दिस वाज द लिगामेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे बोन्स के जो एंड में होता है उसमें सॉफ्ट कार्टिलेज रहता है, मुलायम कार्टिलेज बोन्स के एंड में होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो जॉइंट्स ऑफ द बॉडी में अब अगला जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ जॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा।
This is now we are going to study about types of joint. Types of joint. Joints के टाइप के बारे में, टाइप ऑफ जॉइंट. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन स्केलेटन. हमारे स्केलेटन में हर जगह किस अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप्स के जॉइंट हैं. The different joints are present in our skeletal system. Skeletal system कहने का अर्थ है bones and cartilage and helps us to carry out different type of movement. मतलब कि ये हमारे बॉडी में जितने भी skeletal system हैं उनमें अलग अलग तरह के joint हैं. देखिए ये अलग अलग तरह के मूवमेंट करते हैं. देखिए कलाई हमारा कितना अच्छा से ऐसे रोटेट कर रहा है. दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस. ये हैंड जो है इधर से इधर अप्स एंड डाउन्स कर रहा है. यहाँ पर देखिए वन साइडेड मूवमेंट है. आप इसको बैक नहीं ले जा सकते हैं. तो इधर भी मूवमेंट है. शोल्डर देखिए एकदम 360 पर ऐसे घूम रहा है, घूम जाएगा. तो अलग अलग जगह पर हमारे स्केलेटल सिस्टम में अलग अलग जॉइंट हैं. तो अलग अलग जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर स्केलेटल सिस्टम. द मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में अगर हम चले तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में अगर चलेंगे तो पहला एक जॉइंट है जिसका नाम है हिंज जॉइंट. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में. तो पहला हो गया आपका हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट कहने का अर्थ है कि आपने दरवाजा देखा होगा. दरवाजा तो इसमें क्या होता है, अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन. जैसे कि आप दरवाजा खोलते हैं तो एक डायरेक्शन में ऐसे खुलेगा, फिर उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, उसी डायरेक्शन में केवल खुलेगा. तो कहने का अर्थ है अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन. सी ऑल्सो हियर दिस इज आवर नी जॉइंट. ये एक ही डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर सकता है, नॉट इन दिस डायरेक्शन. सो हिंज जॉइंट क्या होता है, अलाउ द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन. अलाउ द मूवमेंट in one direction. ये हमारे एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट देता है. allows movement in one direction. कहां पाया जाता है, lower jaw, skull. You should see it is in lower jaw. ये skull में भी पाया जाता है and skull. लोअर जॉ और स्कल के बीच जो होगा वो हिंज जॉइंट है. जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लोअर जॉ ये मूव कर सकता है और इसका कनेक्शन किससे होता है, स्कल से. तो एक साइडेड सिर्फ मूवमेंट जो दे रहा है दैट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट. और ये लोअर जॉ स्कल यहाँ पर हैंड अपर आर्म लोअर आर्म के बीच जो जॉइंट्स है वो हिंज जॉइंट है, उसको भी नोटिस कर लीजिएगा. दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट आप हिंज जॉइंट पढ़ें तो सेकेंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है कि कैन मूव ऑल डायरेक्शन फ्रीली. कैन मूव, ये मूव ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में. ऑल कैन मूव ऑल डायरेक्शन फ्रीली. कैन मूव ऑल डायरेक्शन फ्रीली. ये फ्रीली मूव कर सकता है, सभी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है. सी राइट लेफ्ट दिस दैट. दिस बॉल सॉकेट जॉइंट. तो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स में इस तरह की पॉसिबिलिटीज है. तो पहला जॉइंट था हिंज जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन मूवमेंट को अलाउ करता है. दूसरा है कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस फ्री, शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स. और थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट है ये फर्स्ट था हिंज जॉइंट आपका, सेकेंड था आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये दोनों जॉइंट्स थे. अब हम लोग थर्ड जॉइंट्स की बात बोलेंगे जिसका नाम है पाइवोट जॉइंट. थर्ड जॉइंट इज पाइवोट जॉइंट. तो जॉइंट्स में हम तीसरा जॉइंट्स जो होगा वो पढ़ेंगे पाइवोट जॉइंट. अब जो हो गया मेरा थर्ड जॉइंट इज पाइवोट
जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। इसमें क्या है कि बिटवीन स्कल एंड नेक, ये ऊपर स्केल और नेक, यहां पर ये पाइवोट जॉइंट होता है और इसका काम है, पाइवोट जॉइंट का काम है रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है उसी तरह से ये नोड, ये जो हमारा नेक है वो भी रोटेशन करेगा चारों एक्सिस की तरफ। द पाइवोट जॉइंट अलाउ रोटेशन अलोंग, अलाउ रोटेशन अराउंड एक्सिस के चारों तरफ। एंड इट इज बिटवीन स्कल एंड नेक, फाउंड बिटवीन स्कल एंड नेक, बिटवीन स्कल एंड नेक में ये पाया जाता है। तो ये इस तरह का होता है। तीसरा हो गया हमारा पाइवोट जॉइंट और चौथा चलेंगे फिक्स्ड। फिक्स यू नो, जैसे कि पूरी तरह से फिक्स, उसमें मूवमेंट कुछ है ही नहीं। तो फिक्स जॉइंट दे कैन नॉट मूव एट ऑल। अब चौथा पॉइंट जो है आपका है फिक्स्ड जॉइंट। फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट। They cannot, this type of joint cannot move at all, इस तरह के जॉइंट जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो फिक्स जॉइंट is do not move. It is also called immovable joint. Fixed joint, it is called immovable. It is called immovable joint. इसको immovable joint भी कहते हैं। ये मोशन नहीं कर सकता है और इसीलिए and protect the delicate organ inside it। और हमारे स्कल में मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए सब पाइवोट जॉइंट है, एकदम जैसा लगता है कि वो ब्रेन को पूरी तरह से कवर रखा है, सुरक्षा कवच में रखा है। तो फिक्स जॉइंट में डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इट इज इमूवेबल जॉइंट एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन इन आवर स्कल। जनरली ये स्कल में सीन देखने के लिए मिलेगा। तो हिप बोन्स में पूरी तरह से हिप बोन्स जो होते हैं उसके बारे में बताया कि पूरी तरह से बहुत सारे बोन का फ्यूजन होता है हिप बोन्स। सो दिस इज आल्सो ए फिक्स्ड जॉइंट और हिप बोन्स में ये पाया जाता है। तो पहला चीज है कि फिक्स्ड जॉइंट जो है इट इज फाउंड इन स्कल, हमारे स्कल में पाया जाता है ये फिक्स्ड जॉइंट। और दूसरा चीज है कि इन हिप जॉइंट्स में हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जो बोन्स होते हैं हिप बोन्स, बहुत सारे बोन्स का फ्यूजन होते हैं और वो भी एक तरह के फिक्स जॉइंट है। तो फिक्स जॉइंट हमारा आज का जो जॉइंट टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स, हम अपने मसल्स पर चलेंगे कि मसल्स किस तरह से हमारे वर्क करते हैं। तो अब जो है हमारा बॉडी मूवमेंट में अगला टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडिंग आप देंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन इसके बारे में हम जानेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो पहले मसल्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज आवर मसल क्या होता है। तो मसल क्या है, इट इज अ फाइब्रस टिश्यू। मसल टोटली इट इज अ फाइब्रस टिश्यू। ये हमारा फाइब्रस टिश्यू होता है एंड हैज एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये क्या कर सकता है, हैज एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको एबिलिटी होता है, ये समर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड व्हेन, कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हेन दिस ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है वो अलाउ करेगा। व्हेन आवर ब्रेन अलाउ टू डू,
व्हेन आवर ब्रेन अलाउ टू डू, जब हमारा दिमाग जो है इस बात के संकेत देता है। मसल्स हमारे, देखिए मसल जब बोन से अटैच होता है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बोन्स के बोन, पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे बोन्स का अटैचमेंट। बोन से बोन का अटैचमेंट में जो हमारा कार्टिलेज, जो हमारा सिस्टम आता था, उसको लीगामेंट कहते थे, लीगामेंट। अब वही बोन्स जो हमारे यहाँ मसल्स है, ये मसल्स है, मसल्स। तो बोन्स जब मसल से ज्वाइन करता है तो वहां भी एक टिश्यू होता है, उसका नाम होता है टेंडॉन्स, टेंडॉन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टेंडॉन। मतलब बोन टू बोन कनेक्शन कौन करता है? बोन टू बोन कनेक्शन करता है आपका लीगामेंट, लेकिन बोन से मसल की कनेक्शन की बात आ जाएगी तो वो करेगा टेंडन्स। टेंडन लीजिए, कार्टिलेज, फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए वंस मोर अगेन, बोन से बोन का कनेक्शन आपका लीगामेंट करता है और बोन से मसल का जो कनेक्शन होता है वो आपका टेंडन्स करता है। तो ये 6th क्लास में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हिच कनेक्ट बोन टू मसल, तो आप याद रखिएगा टेंडन्स। एंड बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? वो करता है लीगामेंट। दिस इज लीगामेंट व्हिच कनेक्ट यू बोन टू बोन। तो अब हम लोग चलेंगे लिगामेंट्स। तो मसल जॉइंट टू आवर बोन्स वर्क्स इन पेयर। जो मसल हमारे बोन, जैसे कि टेंडन हो गया, मसल कैन ओनली पुल बोन्स, ये पुल कर सकता है, मसल्स बोन को पुल कर सकता है, बट कैन नॉट पुश बोन्स, ये बोन को पुश नहीं करेगा। मसल्स क्या कर सकते हैं? मसल्स ओनली पुल बोन्स। मसल्स, नोट पॉइंट पे लिखेगा, नोट, मसल कैन ओनली पुल बोन्स बट कैनॉट पुश। मसल केवल बोन को पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है। तो दिस इज व्हाट मसल डू, ओनली पुल बट नॉट पुश, कैन ओनली पुल बोन्स बट इट कैन नॉट पुश बोन्स। मसल ज्वाइन टू आवर बोन्स वर्क्स इन पेयर। जो भी मसल बोन से ज्वाइन होता है वो पेयर में वर्क करता है। वन मसल पेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा स्ट्रेच होके रिलैक्स करेगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज दिस इज योर अपर आर्म की, ये बोन को अगर हम दिखा रहे हैं बोन्स, तो यहां पर अगर बात करें, ये फ्लैट बोन था हमारा, यहां फ्लैट बोन्स, तो यहां पर फ्लैट बोन्स है, ये फ्लैट बोन्स, शोल्डर के पास शोल्डर ब्लेड, और यहां पर एक मसल्स है और ये मसल्स हमारे शोल्डर ब्लेड से कनेक्टेड है। तो दिस इज योर मसल्स, व्हाट वी कॉल, दिस इज ट्राइसेप मसल, जो पीछे बोन्स के होता है वो ट्राइसेप होता है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारा बेसमेंट, ये हमारा लोअर बोन्स है, और इसके ऊपर जो है, जैसे कि अल्ना रेडियस की बात करेंगे तो वो अल्ना रेडियस, ये हमारा मसल्स। तो यहां पर जो मसल्स है वो हमारा मसल्स है आपका, ये मसल्स क्या करता है, इसको बोलते हैं हम लोग, आगे वाला मसल्स है, ये पीछे वाला मसल्स है, तो इसको बोलते हैं फोरसेप, इसको बोलते हैं ट्राइसेप। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये पीछे वाला मसल्स जो है हमारे लोअर आर्म से कनेक्टेड रहता है। जैसे ये पीछे वाला मसल्स हमारे ये लोअर आर्म से कनेक्शन में रहता है, और ये जो है हमारा मसल्स वो हिप जॉइंट से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये थोड़ा, ये हमारा हिप से कनेक्टेड रहता है, और ये जो मसल्स है ये भी आपका मसल्स इज कनेक्टेड टू बोन्स थ्रू अ लीगामेंट। ये लीगामेंट, मसल्स और बोन्स को जोड़ने वाला टेंडन्स होता है, नॉट लीगामेंट, सॉरी। तो ये क्या होता है कि फोर्स से, जैसे हम हाथ को उठा रहे हैं ये, तो ये फोर्स से हमारा जो है, जैसे ही हम हाथ को उठाएंगे, जैसे देखिएगा कि यहाँ पर बोन से बोन का भी कनेक्शन है, बोन से बोन कनेक्शन करता है लीगामेंट,
और बोन से मसल का जो कनेक्शन होता है वो टेंडन करता है। तो बोन से मसल इज योर टेंडन्स, तो टेंडन्स कनेक्ट बोन टू मसल्स एंड बोन से बोन्स का जो होता है वो लिगामेंट करता है। दिस इज योर हिप शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड। हमारे पास शोल्डर के पास जो दो हड्डी है, कॉलर बोन्स और शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर ये देखिए शोल्डर ब्लेड के साथ ये हमारा ट्राइसेप जुड़ा हुआ है, तो शोल्डर बोन्स ये बोन है और इसके साथ जुड़ा है हमारा जो ये टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग बोन टू मसल को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं टेंडन्स। बोन टू मसल्स दैट इज योर टेंडन्स। अब बोन टू बोन यहाँ पर जो कनेक्शन होता है ये बोन से बोन के साथ, तो ये जो होता है ये लिगामेंट है। क्या है? लिगामेंट। और ये क्या है आपका? बोन टू मसल्स, ये हो गया टेंडन्स। टेंडन्स तो जैसे हमारा फोर्सेप कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट किए इस मसल्स को, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होके हमारा ऊपर आया, तो थोड़ा सा ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया ये एक्सटेंस किया, तो यहाँ पर इसमें रॉल कौन अप्लाई करा रहा है? रॉल अप्लाई कर रहा है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बोथ आर वर्किंग इन ए प्रॉपर फैशंस फॉर द मूवमेंट। तो ये देखिए जैसे कि हम जैसे हाथ ऐसे किए ये इधर से फ्लेक्सिबल होके ऐसे चला है, जैसे हम ऊपर किए ये देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो मसल टू बोन वेयर एवर यू फाइंड इज टेंडन। मसल टू बोन का ज्वाइंट जो है वो टेंडन्स होगा और बोन्स टू बोन्स का जो ज्वाइंट होगा वो लिगामेंट्स होगा। तो दिस ज्वाइंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू टर्न योर हैंड अप्स एंड डाउन्स। जब आप अपने हाथ को ऊपर और नीचे कर रहे होते हैं तो ये हमारा टेंडन और लिगामेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे मसल ज्वाइंट टू आवर बोन्स। जो मसल हमारे बोन से ज्वाइंट रहते हैं वो पेयर में वर्क करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अपर आर्म बोन्स एंड लोअर आर्म बोन्स आर ज्वाइंट टू एल्बो। अपर आर्म बोन्स and lower arm bones joined to all elbow by hinge joint। यहाँ पर देखिए hinge joint है, यहाँ पर hinge joint कौन कर रहा है? तो ligament कर रहा है। तो hinge joint से क्या होता है कि hinge joint से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। upper arm bone and lower arm bone are joined to each other by hinge joint and hinge joint allow movement in one direction only। upper arm has pair of muscles। इसमें देखिए इसमें दो पेयर, एक पेयर ऑफ मसल्स है ये। तो पेयर ऑफ मसल्स में सामने वाला को बोलते हैं फोरसेप और बाइसेप, सॉरी इससे बाइसेप, सामने वाला को हम लोग बाइसेप और पीछे वाला को बोलते हैं ट्राइसेप। ऑन टू साइड अपर एंड ऑफ बोथ मसल्स आर अटैच्ड टू फिक्स बोन। अपर एंड देखिए हमारा अपर एंड का ये है, ये फिक्स्ड बोन से ज्वाइंट है। अपर एंड ऑफ बोथ द मसल्स आर ज्वाइंट टू फिक्स्ड बोन कोल्ड शोल्डर ब्लेड। ये शोल्डर ब्लेड से ज्वाइंट है, ये दिस इज योर शोल्डर ब्लेड एंड बाय टेंडन्स। जो ज्वाइनिंग किससे है? तो टेंडन से है। बोन टू मसल का ज्वाइन कौन करता है? टेंडन करता है। तो ये हो गया हमारा ज्वाइनिंग। तो व्हेन वी वांट टू बेंड बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मान लीजिए हमारा नॉर्मल पोजीशन ये है, जब हम हाथ को बेंड करते हैं तो बाइसेप मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट and this pull the lower arm bones due to which lower arm moves up। ये lower arms को क्या करता है? lower arm bones को क्या करता है? जो मूव कराता है, पुल करता है, और पुल करने के बाद क्या करता है? मूव अप, ये मूव अप हो जाता है। तो फिर बाइसेप मसल्स क्या करते हैं? पुल्स अप एंड बाइसेप मसल आर कॉल्ड फ्लेक्सर मसल्स। इस मसल्स का दूसरा नाम क्या हो जाता है? फ्लेक्सर मसल्स। फ्लेक्सर मसल्स। Bicep muscles is also called flexor। It pulls the lower arm bones due to which lower arm moves up। ये बाइसेप पुल करता है, ये बाइसेप pull the lower arm bones moves up and bicep muscles flexor muscles है because it flexes arm को bend कराता है। बाइसेप मसल को फ्लेक्सर मसल क्यों कहते हैं? because flexor muscles because it bend arm, because it bend arms, bending arm। फ्लेक्सर का अर्थ है कि वो आर्म को बेंड कर देता है, मोड़ देता है। When बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप रिलैक्स करता है, और ट्राइसेप मसल जब रिलैक्स मतलब ये ऐसे आ गया था, ये रिलैक्स मतलब एक्सटेंस कर गया, तो ट्राइसेप को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर
इसको मसल्स बोलते हैं, एक्सटेंसर मसल्स। तो ट्राइसेप्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सटेंसर मसल्स। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप रिलैक्स करेगा। जब इसको सीधा करेंगे ऐसे हाथ को तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे आएगा, ये थोड़ा सा रिलैक्स में आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो दिस आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन मूव आवर आर्म्स। ये हम आर्म को ऐसे ही मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा था मूवमेंट इन आवर मसल्स एंड बोन्स। एंड सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये हमारे अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मूवमेंट इन एनिमल्स, जंतुओं में गति। हिंदी में इसको हम जंतुओं में गति कहते हैं। मूवमेंट इन मसल्स, मूवमेंट इन मसल्स। तो मूवमेंट इन एनिमल्स, मसल तो हो गया, तो अब हम लोग चलेंगे एनिमल्स में, जंतुओं में गति, एनिमल्स। इसमें क्या होगा, ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मोशन भी करते हैं तो मसल संकुचित होता है फिर रिलैक्स होता है, उसके कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में हम लोग चलते हैं, तालमेल से चलते हैं। तो प्रत्येक एनिमल्स को पुश बैकवर्ड गो फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो। यहाँ पर न्यूटन के तृतीय गति के नियम का भी पालन हो जाता है कि किसी चीज को पीछे जाइएगा तब आगे जाइएगा, पीछे तब आगे। सो मेनी एनिमल्स को ऐसा करते देख लेंगे। तीसरे बेस्ट आप लोग को चैप्टर पे जो पढ़ना है, सबसे बेस्ट उदाहरण उसका नाम है कॉकरोच। पहला घर घर में देखते होंगे किचन वगैरह में तलचट्टे को, तो ये हो गया आपका कॉकरोच। पहला है कॉकरोच। तो कॉकरोच क्या है, कॉकरोच इट इज इंसेक्ट। पहला तो ये है इट इज इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है आपका, पहला ये इंसेक्ट है। द बॉडी इज कवर्ड विथ, दूसरा इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड टफ आउटर कवरिंग, हार्ड टफ आउटर कवरिंग। उसका बॉडी जो है वो बाहर के हार्ड टफ आउटर कवरिंग से घिरा होता है, जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसा था, वो बॉडी के अंदर था तो वो एंडोस्केलेटल सिस्टम था। लेकिन कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच का स्केलेटल सिस्टम उसके बाहर होता है। सो वी कैन से कॉकरोच एज ए एक्सोस्केलेटल सिस्टम, मतलब इसका स्केलेटल सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज आउटसाइड द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच इज आउटसाइड बॉडी, ये बॉडी के आउटसाइड होता है। सो इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, इसको हम एक्सोस्केलेटन सिस्टम का एक पार्ट समझते हैं। इसके चूंकि स्केलेटल सिस्टम जो है आउटसाइड द बॉडी है और ये एक्सोस्केलेटन, और इसमें क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन जो होता है वो प्रोवाइड करता है ग्रेट प्रोटेक्शन। व्हाट डज एक्सोस्केलेटन डू, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या देता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कॉकरोच के जो स्केलेटल सिस्टम है और वो आउटसाइड द बॉडी है, सो इसका नाम हो गया एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम के कारण क्या होता है कि इसके अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्शन मिलता है और जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनको ज्वाइन करने का साइट मिला रहता है। जो मसल्स होते हैं इसके कॉकरोच के, वो अंदर से बाहर की तरफ ज्वाइनिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये स्केलेटल सिस्टम है, बाहर का है, तो अंदर से मसल्स इसमें ज्वाइनिंग किए हुए रहते हैं। तो स्केलेटन मेड अप डिफरेंट यूनिट ज्वाइंट टुगेदर दैट अलाउ मूवमेंट। ये जो है डिफरेंट तरह से डिफरेंटली ज्वाइंट रहते हैं स्केलेटल सिस्टम, तो इनमें कॉकरोच में मूवमेंट आता है। कॉकरोच को देखें ग्राउंड पर चलते हैं और हवा में उड़ते भी, तो कॉकरोच क्या करता है, ये ग्राउंड पर भी मूव करता है और ये हवा में भी चलता है। कॉकरोच मूव्स ऑन ग्राउंड एज वेल एज इन फ्लाइज इन एयर। तो ये क्या होता है, इट मूव्स ऑन ग्राउंड and flies in the air, ये एयर में भी फ्लाई करता है।
इट मूव्स ऑन द ग्राउंड, फ्लाइज इन द एयर। तो ग्राउंड में किसके सहायता से चलता है? लेग्स के सहायता से। और उड़ता किसके है? वही एक्सोस्केलेटन के सहायता से। लेग्स ऑफ कॉकरोच में देखिएगा, अगर उसका पैर देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि इट हैज स्टिफ हॉलो, मतलब इसमें हॉलो रहता है, हवा जैसा खाली, वो लाइट रहता है जिसके कारण वो आसानी से मूव कर सकता है। और मसल्स इसके अंदर जो अंदर से लगे रहते हैं वो उसको मूवमेंट प्रदान करता है। कॉकरोच के अंदर मीन्स उसके एक्सोस्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं अंदर से मसल्स, और वो उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब फ्लेक्सर मसल्स जो बेंड करेगा तो एक्सटेंसर मसल खड़ा होगा, तो इस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी से कॉकरोच मूव करता है। तो दीज आर द वे इन विच कॉकरोच मूव्स बाय द हेल्प ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड मसल्स। इसी तरह से कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन और मसल के सहायता से वो मूव करता है। अब हम लोग कॉकरोच फ्लाइज विथ विंग, कॉकरोच किसके सहायता से उड़ता है? विंग। कॉकरोच क्या करता है? मूव्स विथ लेग्स एंड फ्लाइज विथ विंग्स। ये हो गया कॉकरोच का, यही मोशन का मुख्य थीम है। अब हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 6th क्लास का है, वो बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स को आपने हवा में उड़ते देखा होगा। यू हैव सीन द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। बर्ड। अब हम लोग चलते हैं बर्ड। बर्ड क्या करती है? वॉक ऑन ग्राउंड एंड फ्लाइज इन एयर। वॉक्स ऑन ग्राउंड, ये क्या करती है? वॉक ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड पर क्या करते हैं? वॉक करते हैं। एंड फ्लाइज इन द एयर। वॉक ऑन ग्राउंड तो बाई हाइंड लिम्ब, हिंड लिम्ब, ये हिंड लिम्ब के सहायता से वॉक ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर हिंड लिम्ब के सहायता से वो मूव करता है। और कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग, एंड फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग, और ये जो है विंग के सहायता से वो फ्लाई करते हैं। तो बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव अडेप्टेड फॉर दिस पर्पस। बर्ड इसलिए उड़ सकते हैं कि ये उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उनके पैर जो है इस तरह से बने हुए हैं, मॉडिफाइड है कि उनके पैर में भी हॉलो स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हवा भरे रहते हैं। उनके बोन्स लाइट हो जाते हैं और इस लाइट बोन के सहायता से वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। तो 4 लिम्ब उसके मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो व्हाट आर द मेन एडेप्टेशंस फॉर बर्ड? इसके मेन एडेप्टेशन क्या हो जाएंगे? मेन एडेप्टेशन ऑफ फ्लाइंग। फ्लाइंग का सबसे मुख्य एडेप्टेशन क्या है? तो बर्ड के फ्लाइंग के लिए पहला है इसके 4 लिम्ब मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग। उसका हम लोग का जो ये 4 लिम्ब है वो मॉडिफाइड होके विंग में कन्वर्ट कर गया है। तो 4 लिम्ब is modified to form wing। 4 लिम्ब मॉडिफाई होके पंख में बदल गए हैं। एंड इनके फेदर जो होते हैं फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करते हैं उड़ने के लिए। एंड इसका फ्लाइट फेदर प्रोवाइड लार्ज फ्लैट सरफेस। फ्लाइट feather provide flight feather provide large flat surface, इस पे इनके जो फ्लाइट फेदर हैं वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करते हैं इनको उड़ने के लिए। और इनके बोन में एक खूबी होती है कि इनके बोन हॉलो होते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो और एंड लाइट। हल्के हॉलो होंगे तो लाइट होंगे, उसमें एयर भरा रहेगा। तो देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। थर्ड, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनके बोन जो होते हैं वो हॉलो होते हैं और हल्के होते हैं। एंड their bodies are streamlined. What do you mean by streamlined? Tapering at both the end. ये हो गया streamline, मतलब आगे कुछ पतला हो
ऐसे आगे बीच में मोटा, दोनों तरफ से टैपरिंग होता है, टैपरिंग एंड। तो इस तरह का जो टैपरिंग एंड है, जैसे मछली वगैरह में देखते होंगे, ये टैपरिंग एंड्स, ये देखिए इधर टैपरिंग है, इधर टैपरिंग है। जैसे कि मछली में वंस मोर गौर कीजिएगा कि का बॉडी स्ट्रीमलाइन का अर्थ है कि आगे पतला पीछे पतला, बीच में मोटा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। ये हो गया स्ट्रीम लाइन। तो बर्ड्स की बॉडी कैसे हो जाते हैं? स्ट्रीमलाइन, बीच में मोटा, आगे पतला पीछे पतला। तो ऐसे बॉडीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है हवा में, पानी में चलने के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके बॉडी क्या होते हैं? स्ट्रीमलाइन एंड लाइट हो जाते हैं, स्ट्रीमलाइन और लाइट। तो क्या होते हैं कि देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, देयर बॉडीज आर streamlined and extremely high, extremely light। streamline के अलावा वो बहुत हल्के होते हैं, they are extremely light, they have powerful flight muscles, और उसमें जो मसल्स होते हैं उनके बहुत पावरफुल होते हैं। they have powerful flight muscles। इनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। सो दे हैव गॉट डिफरेंट एडेप्टेशंस फॉर देयर फ्लाइंग। वो बर्ड्स में अलग अलग तरह के अनुकूलन है उड़ने के लिए। वी हैव सीन 5 पॉइंट्स, हम लोग 5 पॉइंट देखे हैं। और उनका ब्रेस्ट बोन देखते हैं कि ब्रेस्ट बोन काफी चौड़ा होता है। ब्रेस्ट बोन जो होता है हम लोगों से ज्यादा चौड़ा है, मतलब तो दे आर ब्रेस्ट बोन एक्सटेंडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ, ये ऐसे एक्सटेंडेड होता है, क्यों? उनसे बहुत सारे मसल्स जाके जुड़ सके। तो उनके ब्रेस्ट बोन क्या होते हैं? एक्सटेंडेड होते हैं। एक्सटेंडेड क्यों? कि सो मेनी मसल्स ज्वाइन टू दैट ब्रेस्ट बोन, और वो हवा भरने और निकालने में बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 5th पॉइंट था हमारा, दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स। और 6th पॉइंट आप लिखिएगा कि दे आर ब्रेस्ट बोन इज एक्सटेंडेड। उनका ब्रेस्ट बोन कैसा होता है? दे आर ब्रेस्ट बोन इज extended, their breast bone is extended, and for the attachment of large flight muscles, for the attachment of large flight muscles, इनके टू मूव विंग अप एंड डाउन, जिससे क्या हो सकता है कि मूव, उसके पंख जो है आसानी से ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। so that their wing, मतलब पंख, can move up and down, देखिए कि ब्रेस्ट बोन इतना एक्सटेंडेड होते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ लार्ज फ्लाइट मसल्स। बहुत सारे फ्लाइट मसल्स उस एक्सटेंडेड बोन्स में जाके फंस जाते हैं, जुड़े रहते हैं। एंड देयर विंग कैन मूव अप और डाउन, उनका विंग जो है ऊपर नीचे मूव कर सकता है। और बर्ड कैसे मूव करते हैं? हाउ डू बर्ड फ्लाई? तो बर्ड फ्लाई बाय कांस्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग। ऐसे फ्लैप करता है बर्ड, क्या करते हैं? कांस्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग। तो बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स। bird fly by constant flapping of their wings, constant flapping of their wings, अपने पंखों को बराबर, constant flapping of their wings, अपने विंग्स को बराबर फैला के वो जो है मूव कर सकते हैं, कांस्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स। इसी तरह से बर्ड जो है, अब क्या होता है कि जब बर्ड ऐसे करते हैं तो डाउन स्ट्रोक, ऐसे करते हैं अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, तो एयर पुश डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक जब करते हैं ऐसे करते हैं बर्ड डाउन स्ट्रोक, तो एयर क्या होता है? एयर पुश डाउनवर्ड भी हवा जाता है और पीछे भी जाता है हवा।
जब डाउन स्ट्रोक बर्ड लगाता है तो हवा जो है नीचे भी जाता है और पीछे भी जाता है। उनके पंख की इस तरह से बनावट होती है कि जैसे वो डाउन स्ट्रोक लगाया तो हवा नीचे गया और पीछे गया, और इक्वल एंड अपोजिट रिजल्टेंट फोर्स उनको ऊपर करता है। यू नो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है, क्या कहता है कि जब आप डाउन स्ट्रोक लगाएंगे तो हवा नीचे और पीछे जाएगी, और जैसे पैर पंख ऊपर करेंगे तो उसके उल्टा आपको जर्क मारेगा। तो दिस वे दिस मेक्स बर्ड टू फ्लाई। इसी से बर्ड क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो दिस आर द मेन मेथड अडेप्टेड फॉर बर्ड टू फ्लाई। ये सब कुछ ऐसे मेथड्स हैं बर्ड जिसको एडेप्टेशन, जिससे अडेप्टेड है बर्ड फॉर फ्लाई। इन सभी मेथड से बर्ड फ्लाई कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट विदाउट लेग। ये सब तो लेग से मूवमेंट हो रहा था, कॉकरोच में, बर्ड में, इन सब में लेग से मूवमेंट हो रहा था। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हम लेग से मूवमेंट देख ही नहीं सकते हैं। तो मूवमेंट विदाउट लेग्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टर्म, न्यू टॉपिक, दैट इज मूवमेंट विदाउट लेग। हेडिंग पॉइंट में आप लिखेंगे यहां पर मूवमेंट विदाउट लेग, और लेग के बिना मूवमेंट। हम लोग मूवमेंट विदाउट लेग पढ़ना है। तो मूवमेंट विदाउट लेग में आप लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू सम सर्टेन एनिमल्स मूव विदाउट लेग्स। कैसे कुछ एनिमल्स जो है बिना लेग के सहायता से मूव करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स में कि हम लोग देखते हैं कि बरसात के मौसम में अक्सर देखिएगा कि चेरा, दैट इज कॉल्ड अर्थवॉर्म, वो निकला रहता है। आपके छोटे छोटे जो मिट्टी है उससे निकलते हैं, और इनके मूवमेंट को जायजा लीजिए। ये बिना पैर के सहायता से चलते हैं। तो अर्थवॉर्म इज ए केचुआ जिसको कहते हैं। तो अर्थवॉर्म एनिमल के एक ऐसे संघ का जानवर है जो एनिलीडा कहलाता है, एनिलीडा, और इसमें पैर नहीं होते हैं। इसमें पैर नहीं होते हैं, विदाउट पैर के सहायता से ये मूव करते हैं। बरसात के दिन में ये अक्सर देखे जाते हैं। तो दीज अर्थवॉर्म डू नॉट मूव्स विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो क्यों नहीं लेग्स से मूव कर सकते हैं? व्हाई डू अर्थवॉर्म? बिकॉज इट हैव नो बोन्स, उसके पास बोन है ही नहीं। तो अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अर्थवॉर्म क्या है? तो इट डज नॉट हैव बोन्स एंड लेग्स। पहला, क्यों ये बिना पैर से मूव करता है? तो पहला है इट डू नॉट हैव बोन्स एंड लेग्स। अच्छा, इट हैव मसल विच टाइटन एंड शॉर्टन द बॉडी। इसके पास मसल्स होता है जो फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, जस्ट लाइक दिस। मतलब एक बार को ऊपर ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे सब मोशन करके हो जाता है। तो इट हैज मसल टू टाइटन एंड शॉर्टन द बॉडी। इट हैज मसल्स टू टाइटन, लेंथन रखिए उसको, लंबाई बढ़ाता है, LENGH, लेंथन एंड शॉर्टन दी बॉडी। इसके पास ऐसे मसल होते हैं जो उसके लंबाई को बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं। लेंथ में शॉर्ट बॉड। तो अर्थवॉर्म के प्रत्येक कंपार्टमेंट में लिक्विड फिल होता है। अर्थवॉर्म बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट जो है वो लिक्विड से भरा होता है। तो अर्थवॉर्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ, अर्थवॉर्म की जो बॉडी है, अर्थवॉर्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड। उसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, फील्ड सेगमेंट। इसमें फ्लूइड फील्ड सेगमेंट होते हैं। फ्लूइड फील्ड सेगमेंट जॉइंट टुगेदर। ये क्या होते हैं? जॉइंट टुगेदर, आपस में ज्वाइंट रहते हैं। दिस इज योर, जैसे अर्थवॉर्म है, प्रत्येक सेगमेंट जो होता है उसका फ्लूइड फील्ड होता है। आपस में सेगमेंट क्या होते हैं? ज्वाइंट रहते हैं इन अर्थवॉर्म। यू फाइंड अर्थवॉर्म ड्यूरिंग रेनी सीजन। आप बरसात के मौसम में इस रेन अर्थवॉर्म को देखेंगे और ये आपस में ज्वाइंट रहते हैं, इनके सेगमेंट ज्वाइंट टुगेदर। और सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म ज्वाइंट टुगेदर बाय विथ, उसके अंदर जो रहता है फ्लूइड भरा हुआ रहता है और उस फ्लूइड से वो ज्वाइंट रहते हैं।
सेगमेंट अर्थवर्म का कैसा होता है देखिएगा, बहुत छोटा छोटा होता है, स्मॉल रहता है लेकिन फ्लैट रहता है। सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, ये कैसा सेगमेंट दिखाई दे रहा है, स्मॉल बट एंड फ्लैट। ये सेगमेंट इसका स्मॉल है और फ्लैट है। सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज स्मॉल एंड फ्लैट। तो ये होता है कि अर्थवर्म को मोशन करने के लिए इसके दो मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स। अर्थवर्म की अगर बात करें, ये अर्थवर्म की अगर बात करते हैं हम, तो अर्थवर्म में दो तरह के मसल्स होते हैं। इसके पास कितने तरह के मसल्स होते हैं, दो तरह के मसल। एक होता है सर्कुलर मसल, एक सर्कुलर मसल्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो अर्थवर्म हैज टू टाइप ऑफ मसल्स, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स क्या होता है, सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका लेंथ बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा। व्हेन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट्स लेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग, और लंबाई बढ़ता है। एंड व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स शॉर्टर, छोटा हो जाता है। तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट देन अर्थवर्म बिकम लॉन्ग। सर्कुलर मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट then earthworm become longer। ये जब छोटा होता है तो ये लंबा हो जाता है, मतलब जैसे सिकुड़ता है। देखिए सर्कुलर मसल्स इस तरह से, ऐसे दिस ऑल थिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मतलब ये लंबाई, गोलाकार जो आकृति है वो थोड़ा छोटा हो गया, और ये ऐसे हो गया, ये लंबाई बढ़ जाता है। तो जब ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अर्थवर्म की लंबाई क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है, ये अर्थवर्म बढ़ जाएगा। मतलब इतना था पहले, तो जब ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अर्थवर्म इतना में हो जाएगा। तो दीज आर द वे इन विच लेंथ ऑफ द अर्थवर्म इंक्रीजेस। इसी तरह से अर्थवर्म का लंबाई बढ़ता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बारे में बात करेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर सिकुड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका जो होगा बिकम शॉर्ट, अर्थवर्म बिकम शॉर्ट, अर्थवर्म बिकम शॉर्ट, ये शॉर्ट हो जाता है, छोटा। अर्थवर्म मूव बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ इट्स बॉडी। अर्थवर्म कैसे मूव करता है, लंबाई को बढ़ा के फिर छोटा करके, बढ़ा के छोटा के, दिस वे अर्थवर्म मूव। अर्थवर्म लंबाई को बढ़ा करके या छोटा करके वो अर्थवर्म मूव करता है। इसमें दो तरह के मसल्स काम होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। इसी तरह से हमारा अर्थवर्म जो है वो चल पाता है। नाउ अब हम लोग चलेंगे अर्थवर्म के बाद स्नेल। हैव यू सीन मूवमेंट विदाउट लेग में हम स्नेल में चलते हैं। स्नेल को सबने देखा होगा, पानी से निकलने वाले ये जानवर हैं, सब इसके पास भी पैर नहीं होता है। स्लो मूविंग एनिमल्स, ये पहला स्नेल क्या है, ये स्लो मूविंग एनिमल्स, ये स्लो मूविंग एनिमल है पहला। और विथ सेल एट इट्स बैक, इसमें क्या होता है, इट हैज सेल एट इट्स बैक, उसके पीठ पर एक सेल होता है। बॉडी कैसा होता है अर्थवर्म का, आप लोग जानते हैं, बॉडी होता है सॉफ्ट, बाहर से सेल रहता है सॉफ्ट, एंड कंटेन्स हेड। इसमें क्या चीज होता है, बॉडी कंटेन क्या करता है, बॉडी इसमें कंटेन करता है, बॉडी कंटेन लेग, फुट एंड सेल, लेग, फुट एंड सेल, ये बॉडी का पार्ट है। तो हम लोग पहला देखें क्या कि ये स्लो मूविंग एनिमल्स है आपका। इट हैज सेल एट इट्स बैक, बॉडी इसके मुलायम होते हैं, बॉडी कंटेन्स लेग, फुट एंड सेल। बॉडी में तीन चीज होता है, लेग, फुट और सेल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेड ऑफ स्नेल। हम लोग स्नेल के हेड के बारे में जानेंगे। इसमें हेड में क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। अब हेड ऑफ स्नेल, तो हेड ऑफ स्नेल, जब स्नेल के सर को देखेंगे आप, तो इसमें दो जोड़े संस्पर्शक होते हैं। इट हैज टू पेयर ऑफ टेंटिकल्स, इसमें दो जोड़े संस्पर्शक, टेंटिकल को हिंदी में कहते हैं संस्पर्शक।
संस्पर्शक, इसमें 2 जोड़े संस्पर्शक होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है लॉन्गर पेयर जो टेंटिकल्स का होता है, और ये टेंटिकल का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब इस तरह का टेंटिकल्स है तो उसका काम होता है टू कैच द प्रे, मतलब कि अपने आहार के लिए छोटे जानवरों को पकड़ना या अपने आहार के लिए शिकार को पकड़ना। तो टेंटिकल्स क्या करता है, टेंटिकल्स अलाउ टू कैच प्रे। टेंटिकल क्या करता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। लॉन्गर पेयर ऑफ टेंटिकल्स में, जो स्नेल में देखिएगा जो सबसे लंबा पेयर ऑफ टेंटिकल्स है उसमें आई लगा रहता है। तो लॉन्गर पेयर ऑफ टेंटिकल्स, स्नेल के जो लॉन्गर पेयर ऑफ टेंटिकल्स हैं उसमें आई लगे रहते हैं। तो लॉन्गर पेयर ऑफ टेंटिकल्स, लॉन्गर पेयर ऑफ टेंटिकल्स ऑफ स्नेल contains आई, उसमें आंख लगे रहते हैं। लॉन्गर पेयर ऑफ टेंटिकल्स में आंख लगे रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेल इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। पहला चीज उनका जो भी ऊपर का कवच हम लोग देखते हैं खड़ा, वो हड्डियों का बना नहीं होता है। तो सेल इज, आप ऊपर का बाहरी आवरण जो होता है वो हड्डी का नहीं बना रहता है। सेल इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, वो हड्डी का नहीं रहता है। तो जब वो मान लीजिए कि स्नेल है, उनको भी शिकार करने के लिए कोई ना कोई जानवर बराबर उनको शिकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जब कोई जानवर इनको शिकार बनाने की कोशिश में लगा रहता है तो वो अपने हेड्स और पैर को छुपा लेते हैं। मतलब कि इन डेंजरस कंडीशन इट विथड्रॉज इट्स हेड एंड फुट। इट विथड्रॉ मतलब खींच लेता है, विथड्रॉ इट्स हेड एंड फुट। ये हेड और फुट को क्या करता है, विथड्रॉ कर लेता है। जब भी डेंजर सिचुएशन आएगा तो वो विथड्रॉ कर लेगा सेल में। स्नेल में केवल एक ही फुट होता है। तो स्नेल हैज ओनली वन फुट। Snail has only one foot inside its body। मतलब स्नेल के बॉडी में केवल एक ही फुट होता है। स्नेल हैज ओनली वन फुट इनसाइड इट्स बॉडी। और फुट ऑफ स्नेल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ये बड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, डिस्क से। फुट ऑफ स्नेल इज लार्ज। ये फुट कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्नेल का फुट। स्नेल के फुट होते हैं लार्ज, फ्लैट, ये होते हैं फ्लैट, डिस्क शेप, लार्ज, फ्लैट एंड स्नेल। फुट ऑफ स्नेल इज लार्ज, फ्लैट एंड डिस्क शेप। फुट ऑफ स्नेल इज लार्ज, फ्लैट एंड डिस्क शेप। ये डिस्क शेप का इनका पैर होता है। और डिस्क शेप और बहुत सारे फुट जो होते हैं उनके मसल्स के बने होते हैं। फुट ऑफ स्नेल इज मेड अप ऑफ मसल्स, और इसका फुट हो जाता है मस्कुलर फुट। फुट ऑफ स्नेल के फुट क्या चीज से बने होते हैं, स्नेल के फुट जो होते हैं वो मसल्स के बने होते हैं, सो कॉल्ड मस्कुलर फुट। फुट ऑफ स्नेल इज मेड अप ऑफ muscles and is known as muscular foot। इनको क्या कहते हैं हम लोग, मस्कुलर फुट बोलते हैं। स्नेल्स को गैस्ट्रोपॉड भी बोला जाता है। स्नेल इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोपॉड बिकॉज उनके पेट में जो होता है फूड होता है, फूड उनका पेट से निकलता है, सो उनको बोलते हैं गैस्ट्रोपॉड्स। स्नेल इज गैस्ट्रोपॉड्स क्योंकि उनका पैर जो होता है बेली फुटेड एनिमल्स, पेट से निकलने वाला फूड होता है। तो स्नेल इज कॉल्ड गैस्ट्रोपॉड। गैस्ट्रोपॉड मतलब बेली
बेली फुटेड, गैस्ट्रोपॉड का अर्थ होता है कि बेली फुटेड एनिमल, ये एनिमल। गैस्ट्रोपॉड मूवमेंट ऑफ स्नेल कैसा होता है, तो क्रीपिंग जस्ट लाइक अर्थवर्म, मूवमेंट में एकदम अर्थवर्म से मेल खाता है। तो मूवमेंट ऑफ स्नेल इज क्रीपिंग, मूवमेंट ऑफ स्नेल इज क्रीपिंग मूवमेंट, क्रीपिंग मूवमेंट। इनका मूवमेंट जो होता है वो क्रीपिंग मूवमेंट होता है, क्रीपिंग मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ स्नेल इज क्रीपिंग मूवमेंट और इट इज सिमिलर टू अर्थवर्म, इट इज सिमिलर टू अर्थवर्म, ये अर्थवर्म के ही तरह होता है। स्नेल का मूवमेंट जो होता है वो क्रीपिंग होता है और बिल्कुल अर्थवर्म के मूवमेंट से वो मैच खाता है। अर्थवर्म मूव्स मच फास्टर देन स्नेल। नोट, स्नेल और अर्थवर्म में, स्नेल और अर्थवर्म में अगर कंपटीशन हो, अर्थवर्म इसमें अगर कंपटीशन हो अर्थवर्म में, तो अर्थवर्म जो होगा जीत जाएगा बाजी रेस का। अगर अर्थवर्म और स्नेल के बीच कोई कंपटीशन चल रहा है रेस का, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, मतलब कि 1 मीटर का, तो ये अर्थवर्म स्नेल को हरा देगा। सो अर्थवर्म मूव्स फास्टर, इसलिए इसी पर आप लोग बेट लगाइएगा, अर्थवर्म पर। नेक्स्ट इज आफ्टर अर्थवर्म वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बिना फुट के एनिमल में फिश, मूवमेंट विदाउट लेग में। अब हम लोग चलते हैं, हमारा अगला जो एनिमल है वो है फिश। ये हो गया स्नेल के बाद फिश। तो फिश क्या करता है, फिश कहाँ रहती है, मछली जल की रानी है, मतलब फिश जो है पानी में रहती है। तो फिश लिव्स इन वाटर एंड मूव्स इन वाटर, लिव्स इन वाटर, इन वाटर एंड मूव्स इन वाटर, मूव्स इन वाटर। ये पानी में रहती है और पानी में चलती है। बॉडी क्यों चलती है, क्योंकि फिश का बॉडी भी पता है कि स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन का हमारी फिश भी इसी स्ट्रीमलाइन बॉडी के डिजाइन में आती है, आगे से छोटा पतला, पीछे से पतला, बीच में मोटा। तो ऐसा अगर बॉडी का शेप है, इफ यू आर शेप है, तो ऐसे शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। इस तरह की शेप को हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। तो फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, सो देयर बॉडी, इसलिए उनका बॉडी अडेप्टेड फॉर मूविंग इनसाइड द वाटर। तो इसलिए फिश क्या है कि पानी में आसानी से मूव कर सकती है, क्योंकि दे हैव अडेप्टेड सच ए वे। फिश लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहती है, मूव्स इन वाटर। इसमें क्या है, स्पेशली अडेप्टेड फॉर लिविंग इन वाटर। फिश क्या होता है, स्पेशली adapted to live inside water due to its streamlined body। पानी में रहने के लिए बेहतर बॉडी का अगर डिजाइन होना चाहिए तो स्ट्रीमलाइन। देखते हैं कि नाव वगैरह भी जो डिजाइन किया जाता है वो स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीम मतलब कि आगे भी पतला, पीछे भी पतला, बीच में मोटा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो ये स्ट्रीमलाइन मोशन होता है, फ्रंट में थिन, मिडिल में थिन और पीछे थिन। तो इसमें क्या होता है कि तीसरा चीज कि फिश हैव फ्लेक्सिबल बैकबोन। फ्लेक्सिबल ये हो गया बैकबोन। इनका बैकबोन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इट हैज पावरफुल बॉडी मसल, इट हैज पावरफुल बॉडी मसल्स। इनके बॉडी मसल्स बहुत पावरफुल होते हैं। इसके पास फिन होता है जो हेल्प करता है मोशन में, इट हैज फिन्स। इनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। स्विम इन वाटर मूविंग इट्स टेल, कैसे स्विम करते हैं, पूंछ को ऐसे 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 करके। स्विम्स इन वाटर बाय मूविंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड। स्विम्स in water by moving its tail side by side
अपने पूंछ को जो है साइड बाय साइड मोशन करा के फिश आसानी से मूव करती है। तो ये था हमारे फिश का मूवमेंट। फिश के मूवमेंट के बाद हम लोग चलेंगे मूवमेंट इन स्नेक्स। अब ये लास्ट प्रतिद्वंदी है हमारा मूवमेंट में बिना पैर वाला प्रतिद्वंदी। अब इस प्रतिद्वंदी का हम लोग अब इसके मोशन के बारे में समझेंगे। स्नेक इज द लास्ट कंपटीटर ऑफ योर चैप्टर वाइल इन मूवमेंट विदाउट लेग। तो बॉडी हम लोग पढ़ेंगे स्नेक। आप लोग सबको स्नेक के बारे में स्नेक ये रेप्टिलिया है, रेप्टाइल्स है। तो स्नेक क्या करता है? इट हैज नो लेग। इसमें पहला चीज क्या है? इट हैज नो लेग। इसके पास कोई पैर नहीं होता है। स्नेक हैज नो लेग। बॉडी ऑफ स्नेक कैसा होता है? बॉडी स्ट्रक्चर अगर बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये कैसा होता है? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये होता है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स। इट हैज लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। इसमें क्या होता है? इट हैज लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। बैकबोन कैसा होता है इसका? लंबा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एक टर्न होने में आसान होता है। और बैकबोन विच मेक बॉडी बेंड इजिली। बैकबोन फ्लेक्सिबल होने के पीछे क्या होता है कि इनका बॉडी जो है मूव इजिली करेगा। और फ्लेक्सिबल बैकबोन, इनमें जो फ्लेक्सिबल बैकबोन है, फ्लेक्सिबल बैकबोन helps in moving their bodies easily। इनसे इनका बॉडी जो है वो आसानी से मूव कर पाता है। दिस हेल्प मूवमेंट ऑफ बॉडी इजीली। और टू फॉर्म लूप, ये क्या होता है? ये लूप बना के ऐसे घूमते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये यहाँ पर जो बनता है इस तरह से, इसको लूप बन गया, इस तरह से ये लूप बन गया, ये लूप बनाते हैं। तो बेसिकली टू फॉर्म लूप। स्ट्रॉन्ग मसल्स कनेक्टेड। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मसल्स कनेक्ट होते हैं। मजबूत मसल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स कनेक्टेड टू स्केलेटन। स्केलेटन तो हम पहले पढ़े। स्केलेटन मतलब बोन्स और कार्टिलेज के साथ उनके मसल्स का, मांसपेशियों का जो कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मांसपेशियों का कनेक्शन। एंड ये साइड स्नेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लॉन्ग फ्लेक्सिबल, और ये आसानी से मूव कर पाते हैं स्नेक। इसी फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ मसल्स से वो मूव करते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग मसल्स कनेक्टेड टू स्केलेटन, ये बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इसके बॉडी के क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है तो ये आसानी से सांप जो है लूप बना के मूव करता है। वो लूप बना के आगे बढ़ता है, बहुत फास्ट मूव करता है। तो इसमें क्या कहता है? यूज देयर लॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी टू मूव। और ये फ्लेक्सिबल बॉडी का सहारा लेके मूव करता है। तो स्नेक मूव फॉरवर्ड बाय मूविंग इस बॉडी साइड में। ये साइड में करके और स्नेक मूव करता है आगे। पुशिंग अगेंस्ट ग्राउंड, साइड करके ग्राउंड को पुश करा, आगे बढ़ा, ग्राउंड को पुश करा, आगे बढ़ा, ऐसे किया, ग्राउंड को पुश किया, आगे बढ़ा। तो स्नेक मूव फॉरवर्ड बाय मूविंग साइड में। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। स्नेक मूव फॉरवर्ड बाय मूविंग साइडवेज को बढ़ा के स्नेक बढ़ते हैं। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट एंड लास्ट एनिमल जिसमें कि पैर नहीं थे और बिना पैर के सहारे मूव करने वाले जानवर में ये हमारा स्नेक था। तो स्नेक हमारे आज चैप्टर 1 बॉडी मूवमेंट का सबसे लास्ट एनिमल था। लेक्चर 3 से ही आपका 6th क्लास का 8 चैप्टर समाप्त हुआ। और अब अगले चैप्टर 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और चैप्टर 9 में हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। टिल देन इस चैप्टर के समाप्ति के साथ मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूंगा फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड आई होप दैट यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड वीडियोस। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।